राधे राधे। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। अगर तुलसी का पौधा लगाने के बाद भी आपके घर में गरीबी बरकरार है, व्यापार नहीं चलता है, सुख शांति नहीं होती है, वीडियो को ध्यान से एक एक बात को सुन लीजिए। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ स्वयं विष्णु भगवान चलकर आते हैं। आप जानते हैं कि तुलसी मैया स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप है, स्वयं माँ लक्ष्मी है। अगर आप इनका अनादर करते हो, आपकी ज़िंदगी से कभी भी कलह कलेश, व्यापार नहीं चलेगा, बच्चे अच्छे रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये समस्याएं सामने आती रहेंगी। आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो। तुलसी का पौधा शास्त्रों में बहुत पवित्र है, बहुत पूजनीय है। जिनके घर में तुलसी का पौधा है और इस तरीके से लगाते हैं, जो विधि बताती हूँ, उनके घर में बरकत पूरी साल बरसती रहती है। स्वयं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी उनके घर में विराजमान होते हैं। अगर आप तुलसी के पौधे के साथ इस पौधे को रख देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आयुर्वेद में भी तुलसी का पौधा दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी दो तरह की होती है, श्याम और राम। अगर आप दोनों तुलसियाँ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर कुछ नियमों का पालन करना होगा। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी माँ 24 घंटे में एक बार जरूर दस्तक देती हैं, चाहे किसी रूप में भी दें। आपको बताती हूँ कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। पहले कुछ सावधानियाँ सुन लीजिए। तुलसी का पौधा कभी भी बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी आपको छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छत पर सूर्य की किरण सीधी ही तुलसी को छूती है, जिससे तुलसी मुरझा जाती है, उनको कष्ट होता है धूप में। तुलसी मैया को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश छनकर आए, एकदम तेज धूप ना आए, ताकि वो जले ना, उन्हें कष्ट ना हो। वास्तु के हिसाब से तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व की तरफ रखना चाहिए। बहुत अच्छा ये उपाय है। अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर के बीचों बीच में लगाते हैं तो जितनी भी घर की नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो हवा तुलसी से होकर घर के अंदर जाएगी वो सारी नेगेटिविटी को निकालकर बाहर फेंक देगी। आप कभी भी तुलसी के पौधे को जब आप पीरियड्स होती हैं तो कभी ना छुएं। कम से कम 1 हफ्ता तक तुलसी के पास जाएं भी नहीं। माँ पवित्र हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करें। जिन घरों में तुलसी के पास अगरबत्ती जलाते हैं वो भी सुन लीजिए। अगर आप तुलसी के पास कपूर जलाते हैं वो भी सुन लीजिए। क्या आप भी ये गलती कर रहे हो कि तुलसी के पास अगरबत्ती और कपूर जलाते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएगी। आप काम तो करोगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। आप बिजनेस तो करते हो लेकिन पैसा नहीं आता। गरीबी पे गरीबी बढ़ती चली जाएगी। तुलसी के पौधे को आपको हमेशा घर के आंगन या जिस फ्लोर पे रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, अपनी बालकनी में रख सकते हैं, बिल्कुल साफ जगह पर। तुलसी की 15 दिन में थोड़ी सी नराई गुड़ाई कर दिया कीजिए। उसमें हल्दी वाला पानी हर वीरवार को दीजिए। आप देखोगे 1 महीने में तुलसी डबल हो जाएगी, अच्छे से हरी भरी और घनी हो जाएगी। आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आप वीरवार को तुलसी की जड़ में चुटकी भर हल्दी डाल देते हो, आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ दयालु हैं, माँ कृपालु हैं, पर आपको सही विधि नहीं आती। माँ के पास हमेशा शाम के समय घी का दीपक जलाएं।
जब सूरज छिपने वाला होता है उस टाइम माँ के यहाँ दीपक जला दें, पर बिल्कुल जड़ में नहीं रखना, इससे माँ को चोट पहुँचती है क्योंकि जड़ें गर्म हो जाती हैं। थोड़ी डिस्टेंस पे दीपक रखें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हैं तो माँ को कष्ट कभी नहीं होगा। अगर आप तुलसी के साथ राम और श्याम होती है तुलसी, अगर आप श्याम भी रख देते हो तो दोनों जोड़ी पूरी हो जाती हैं। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी दोनों साथ साथ हो जाते हैं, फिर तो ओए होए सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो मधुरता आएगी रिश्तों में, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बच्चे अच्छे रास्ते पर चलेंगे। श्याम होते हैं, उनके पत्ते थोड़े से बैंगनी कलर के होते हैं, राम एकदम हरे हरे होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुलसी के पास कभी भी गंदे हाथों को लेकर ना जाएं। तुलसी के पास हमेशा चप्पल पहन के ना जाएं। तुलसी के पास जाने से पहले हाथ जोड़ के उन्हें नमन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उसके बाद ही तुलसी मैया के पास जाएं। तुलसी के पास जाने से पहले सर ढक लें। तुलसी के पास जाने से पहले हाथ मुंह धो लें। तुलसी के पास हमेशा धूप बत्ती जलाएं, अगरबत्ती और कपूर कभी ना जलाएं। तुलसी को हमेशा लाल सिंदूर, लाल कुमकुम होता है, उसका ही टीका लगाएं। चंदन का टीका तुलसी को कभी ना लगाएं। विशेष कामना के लिए वीरवार को तुलसी पर एक कलावा बांधें, वो भी अपनी इच्छा बोलने के साथ। आपकी इच्छा 21 दिन में अवश्य पूरी होगी। जब भी आप तुलसी को जल दें, सुबह के टाइम जल देते वक्त उसमें थोड़ा सा गंगा जल और हल्का सा मीठा ना के बराबर जरूर डालें। परिक्रमा देते हुए आप प्रार्थना करें। तुलसी माँ की 7 परिक्रमा डेली करें, तो समझ लीजिए आप अगर 7 परिक्रमा डेली करते हैं तो आपने 7 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से हम पीपल की 7 परिक्रमा करते हैं, 5 करते हैं, उसी तरीके से राम और श्याम की 7 परिक्रमा डेली कीजिए। भाग्य कितना भी फूटा क्यों ना हो, कितनी भी फूटी किस्मत क्यों ना हो, कितना भी किया कराया क्यों ना हो, 21 दिन के अंदर गारंटी के साथ आपका भाग्य उदय होगा। करके देखिए, फिर मुझे कमेंट जरूर करना। किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ पर कच्चा सूत होता है ना, 7 परिक्रमा लगा के 7 बार लपेट कर अपनी इच्छा के अनुसार गांठ मार दे। 7 जो भी आपकी इच्छा हो उसको 7 बार बोलना है, 7 बार गांठ मारनी है। इसको करके देखना, शनिवार को आपका भाग्य उदय 101% होगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुलसी में रविवार को जल कभी नहीं देना आपको। अगर रविवार को जल देते हैं तो जितना पुण्य आपने पीछे कमाया है उसका डबल आप पाप कमा लेते हैं। तुलसी मैया को संडे के दिन ना जल देना है, ना छूना है और ना माँ के पास जाना है। दूर से कम 2 फुट की दूरी से ही हाथ जोड़ के नमन करना है। आप ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। अब बात आती है तुलसी को किस दिन खरीदना चाहिए। तुलसी को कभी भी रविवार को नहीं खरीदना चाहिए। तुलसी माँ को कभी रविवार को घर में लेके ना आए, चाहे कितना भी अर्जेंट हो, आपको रविवार को लेके नहीं आना। तुलसी में कभी भी स्टील के लोटे से जल नहीं देना। तुलसी में कभी भी पीतल के लोटे से जल नहीं देना। आप ये उपाय करके देखिए, भाग्य ना बदल जाए तो कहना। तुलसी को आप हमेशा जब भी खरीदें शुक्रवार को लेके आएं। माँ लक्ष्मी की ऐसी बरसात होगी कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो।